बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फोकवेज। सोशियोलॉजी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज, मोरल्स, टैबूज़ वगैरह वगैरह, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ये एक तरह के होते हुए भी एक तरह के नहीं हैं। तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस में कोशिश कर रहा हूँ कि इंतहाई आसान अल्फाज में आपको ये टर्मिनोलॉजी सिखाऊं। तो आज फोकवेज पढ़ते हैं और देखते हैं फोकवेज क्या है। वीडियो के आउटलाइंस कुछ इस तरह होंगे कि फोकवेज की डेफिनेशन और एग्जांपल दिए जाएंगे, और इसके अलावा इंग्लिश स्लाइड बनाया गया इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट भी हमें मिले हैं कि इंटरनेशनल व्यूअर्स कहते हैं अगर लैंग्वेज उर्दू है तो आपने इंग्लिश टाइटल क्यों दिया है। अब ये होगा कि अगर उन्हें उर्दू लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन समझना है तो कम अज़ कम उनको स्लाइड के ज़रिए अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। वीडियो लैंग्वेज उर्दू होगी जिसे हिंदी बोलने वाले भी आसानी से समझ पाएंगे। फोकवेज जो है वो नॉर्म्स हैं जिनको सख्ती के साथ या स्ट्रिक्टली जो है फॉलो नहीं किया जाता और ना ही ये इन्फोर्स किए जाते हैं। फोकवेज जो है बाय नेचर वीक नॉर्म्स हैं, ठीक है। अगर आप इनको करें तो इट्स ओके, अगर ना करें भी तो कोई आपको मारेगा नहीं या कोई सख्त सज़ा नहीं देगा, लेकिन मे भी लोग माइंड करें। ये जनरेशन टू जनरेशन वेरी करते हैं, और बहुत सारे फोकवेज ऐसे हैं जो कि रिटर्न शेप में भी नहीं है और ना ही किसी ने एक्सप्लेन किया है। ये जो है हम समझते हैं कि सोसाइटी के अंदर जब कोई एक्शन होता है तो उसके बदले में लोगों का रिएक्शन क्या होता है, वो उस एक्शन को इनकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं। लोगों के इस एक्शन से ही हमें जो है फोकवेज का नेचर का पता चलता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो फोकवेज हैं वो डायरेक्ट गाइडेंस हैं जो हम सोसाइटी में लोगों के ज़रिए देखते हैं। इसमें ऐसे है कि फोकवेज के एग्जांपल कुछ इस तरह होंगे कि अगर किसी ने आपको सलाम किया और आपने जवाब में वालेकुम सलाम ना कहा, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपको कुछ ना कहे लेकिन उसे बुरा लगेगा। या इसी तरह आमतौर पर हमारे यहाँ ये मशहूर है कि घर में मेहमान आए तो आपने उनको सलाम किया, तो हो सकता है आप सलाम ना कहें और डायरेक्ट जाके हाथ मिला लें, तो ये भी एक तरह से जो फोकवेज हैं उनका वायलेशन है। किसी ने आपके साथ प्राइवेसी शेयर की और आपने वो प्राइवेसी लीक कर दी, लोगों को बता दिया, तो ये भी फोकवेज की वायलेशन है। आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप स्ट्रीट में शर्ट पहने बगैर घूमें तो ये भी फोकवेज की वायलेशन है। आम तौर पर जो फोकवेज हैं वो ये है कि बंदा जो है कमीज़ के बग़ैर घर से बाहर ना निकले, लेकिन ये फिर वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। कुछ सोसाइटीज़ ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आप सिंध और पंजाब के गर्म इलाकों को ले लें, वहाँ पर आपको अक्सर मर्द जो है बग़ैर कमीज़ के धोती पहने हुए मिलेंगे और स्ट्रीट में वॉक करते हुए भी मिलेंगे। लेकिन ये फोकवेज कोयटा में फोकवेज नहीं होगा, पेशावर में फोकवेज नहीं होगा, बल्कि यहाँ मोरेज़ होगा, जहाँ पर लोग सख्ती से नापसंद करेंगे कि कोई मर्द बग़ैर कमीज़ के बाज़ार में घूम रहा हो। मतलब ये जो है, तो फोकवेज हर जगह इक्वली अप्लाई नहीं होता है, बल्कि सोशियोलॉजी के टर्मिनोलॉजीज़ ऐसे हैं कि आप इसको हर सोसाइटी पर इक्वली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप कहीं पर एग्ज़ाम में एग्जांपल दे रहे हों या किसी इंटरव्यू में किसी सवाल का जवाब दे रहे हों, तो ज़रूरी ये है कि आप इलाके की मुनासिबत से ही बताएं कि ये फोकवेज है या मोरेज़ हैं। शायद यूरोप में अगर आप बग़ैर कमीज़ के या सिर्फ अंडरवेयर पहनकर घूमें तो ये फोकवे की वायलेशन होगा, लेकिन मोरेज़ नहीं होगा। अगर ये एक्शन आप पाकिस्तान में करते हैं तो ये मोरेज़ कहलाएगा, यानी इंतहाई वायलेंट अमल कहलाएगा। मोरेज़ के लिए आप अगली वीडियो देखें। अगली वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, ताकि मोरेज़ भी आपको क्लियर हो और आप बड़ी आसानी से फोकवेज और मोरेज़ के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल सोशल रिव्यू को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।